इख्तियार साहब, सबसे पहले तो आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, नून लीग की उम्मीदवार हिना अरशद साहिबा को कामयाबी हासिल हुई सियालकोट में, लेकिन इससे पहले तो धांधली का जो इल्ज़ाम था वो सिर्फ तहरीक इंसाफ आप पर लगाया करती थी। इस मरतबा तो पीपल्स पार्टी जो वफाक में आपकी एलाय है वो भी ये बात करती दिखाई दे रही है कि इसमें इर्रेगुलरिटीज़ थी इस इलेक्शन में और पोलिंग स्टेशन से लोगों को निकाला जा रहा था। तो आपकी विक्ट्री तो अपनी जगह, लेकिन इन इल्ज़ामात को भी एड्रेस करेंगे या अवॉइड ही करेंगे अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल भाई। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हम हिना अरशद को और वहाँ की तमाम मुस्लिम लीगी टीम को, ख्वाजा आसिफ साहब को और बिलखुसूस मरियम नवाज को और कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि ये धांधली की जो बात है ना, चाहे वो पीपल्स पार्टी करे या तहरीक इंसाफ करे, मैं गुज़श्ता तकरीबन 30 सालों से जायद से अरसा से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जहां पर धांधली होती है, धांधली का मार्जिन इतना नहीं होता कि आधो आध फर्क आ जाए। इतनी धांधली हो नहीं सकती, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वरना डस्का का इलेक्शन आप उठा लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपने चेक करना है तो नौशहरा में जो मेरा जिमनी इलेक्शन था उसका रिकॉर्ड उठा लें, जिसमें 7,000 वोट पीटीआई ने उस वक्त परवेज खटक ने डाले थे और वो हमने पकड़े भी थे, और वो फिर मलिया मेट भी हो गया उनका रिजल्ट, वो भी आधो आध से ज्यादा फर्क था। तो मान लेना चाहिए बच्चर साहब को भी और तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत को कि, और साथ में पीपल्स पार्टी भी। पीपल्स पार्टी तो खैर हमारे इत्तेहादी हैं, लेकिन वहां पर पंजाब में उनकी सियासत कुछ ऐसी है कि वो मेरे ख्याल में अपने मौजूद होने का सिर्फ एहसास दिलाना चाहते हैं। और हम मानते हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, गो के वो सीट नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी उनकी वहां पर मौजूदगी है, हम मानते हैं, इससे इनकार नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये धांधली ज्यादा इलेक्शन है, तो मेरे ख्याल में धांधली अगर होती है तो वो पोलिंग स्टेशन पर होती है। पोलिंग स्टेशन से अभी तक कोई ऐसी धांधली की रिपोर्ट नहीं आई है। जहां तक ये अक्सर वावेला करते हैं मेरे भाई ये तहरीक इंसाफ के हमारे साथी कि फार्म 47, तो मेरे ख्याल में इनके पास जो अपने फार्म 45 है उसके हिसाब से भी ये आधो आध से ज्यादा फर्क से ये हार गए। ठीक है मलिक अहमद साहब, ये जो बात कर रहे हैं इख्तियार वली साहब के, इतने बड़े नंबर से धांधली तो नहीं हो सकती ना जो नंबर यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि आप पर भी नून लीग के जो रहनुमा हैं वो ये एक्यूज़ करते हैं कि जब भी तहरीक इंसाफ इस मुल्क में किसी भी हल्के से हार जाए तो वहाँ धांधली होती है, और जहाँ पर जीत जाएँ वो साफ शफाफ इंतखाब होता है। इस ट्रेडिशन को भी तो कभी तोड़ना है ना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले भी यही अर्ज कर रहा था जी कि बेहतर होता कि जो उधर नून लीग के क़यादत उधर मौजूद थी, चूंकि वो भी ग्राउंड पे थे, कल हम भी ग्राउंड पे थे, तो इख्तियार वली खान साहब को चूंकि ग्राउंड के हालात का पता नहीं था कल का, तो मैं तो इनको खुद ये अर्ज करूंगा कि मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं, ये खुद जज बन जाए कि कल उधर हुआ क्या है। देखिए सर, ज़िमनी इलेक्शन में हमेशा गवर्नमेंट को एज होता है, इसमें ये एक पॉलिटिकल बात है, बट ये भी इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि इनकी सीट ये आ रही और 2024 में हमारा उधर कैंडिडेट को हराया गया और दोबारा सीट इनके पास आ गई। हमारे वो कुलीग थे फौत हो गए, चौई साहब, इनके मौजूदा जो कैंडिडेट जीती है इनके वाले साहब थे। तो असल में उधर हुआ कल क्या है जी, बात यह कि अगर ये जीत रहे थे, इनकी इतनी भारी अक्सरियत बन रही थी, तो 4-5 चीजें हैं जो कि टेक्निकल चीजें हैं। देखिए इस तरह बंदा, अगर मैं बोलता रहूं अपनी जगह पे, खान साहब अपनी जगह पे बोलते रहे, तो सर हुआ ये है कि कल उन्होंने 3 बजे के बाद हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया। उसके बाद हमारे पोलिंग एजेंट्स और लोग जमा होने शुरू हो गए आरओ वाली सड़क पे, आरओ दफ्तर वाली सड़क पे, आरओ दफ्तर के सामने नहीं। अच्छा, 3 किलोमीटर दूर कंटेनर लगाए गए आरओ दफ्तर के दो अतराफ समड़ियाल शहर में। अच्छा सर, एक एमपीए का इलेक्शन है, कोई इतना बड़ा नहीं है, और खुद अख्तियार वली खान साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये गुज़श्ता द्वार से ये सीट आ रही है। तो ये क्या मामला था? सबसे पहला कि दोनों तरफ से जी लगाए गए कंटेनर, और मैं खुद गवाह हूं कि तकरीबन 5 बजे के बाद 2 घंटे तक हमारे
कैंडिडेट को और उसके चीफ इलेक्शन एजेंट को अंदर नहीं जाने दिया। यानी जब रिजल्ट कंसोलिडेट होता है तो आपका चीफ इलेक्शन एजेंट जो होता है, अख्तियार वली खान साहब खुद इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, ये भी कोई इनके लिए नई बात नहीं है। और कैंडिडेट जब इलेक्शन रिजल्ट कंसोलिडेट होता है तो वो वहां पे मौजूद होते हैं, उनको पुलिस ने नहीं जाने दिया। और मेरा अंदाजा है कि जब आधे से ज्यादा रिजल्ट डब्बे पहुंच गए, उस वक्त एक हमारे कैंडिडेट को उधर जो फाखिर निशात साहब हैं उनको जाने दिया और उनको फिर आधे घंटे बाद बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, ये तो मैं बता रहा हूं आरओ ऑफिस की बातें, ये मैं चशमदीद गवाह हूं, मैं वो सुनी सुनाई की बात नहीं कर रहा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि खान साहब की जगह होते ना जो उधर कल मौजूद थे तो उनको सारी सूरत हाल में क्लियर करता। हर जगह पे दंगा इस किस्म का हुआ है कि 2 गाड़ियां गई हैं, कोचेस वो बंदों से भरी हुई थी, उन्होंने एक दफा दंगा किया, घंटा डेढ़ पोलिंग बंद रहा, सबको निकाल दिया गया। एक्चुअल होता क्या है देखिए, जो कुछ भी है 40,000 से ये जीते हैं, 50,000 से ये जीते हैं, वो एक अलहदा बात है।